बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज से रेलेवेंट है एंड दिस इज आवर लेक्चर ये लेट्स स्टार्ट इट। हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले तो मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में बताऊंगी कि ये होता क्या है, क्यों यूज की जा रही होती हैं। देन इसकी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। इनको डिस्कस करेंगे, इनके फीचर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये दिखते कैसे हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज में किसका क्या फंक्शन होता है, क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या हैं, तो ये अरेंजमेंट होती हैं एलिमेंट्स की, जो कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। नोड्स को, लिंक्स को या डिवाइसेस को इस तरह अरेंज किया जाता है, इस तरह नेटवर्क बनाया जाता है ताकि यूजर्स आपस में कनेक्ट किए जा सकें। और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आपको सामने नजर भी आ रहा होगा कि बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड है, ट्री है। ये सारी टोपोलॉजीज हैं जो कि इसकी टाइप्स में आ रहे होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ये वही एक बता दिया आपको। हाँ, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये शॉर्ट सा एक ओवरव्यू होगा कि मतलब आपको नॉर्मल सा पता होना चाहिए आइडिया, और फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये सिंगल हाईवे होती है। मतलब यूं समझ लें कि वन वे गोइंग है, ठीक है। और इसके अंदर अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक सिंगल रोड होगा जो कि सिंपल होगा, बस एक ही सिंपल तरीके से काम किया जा रहा होगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बस टोपोलॉजी। देन रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास टोकन डिवाइस होती हैं जो कि आपको एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाएंगी। टोकन लिया जाएगा, आपको पासिंग टोकन देना पड़ेगा, फिर वो आप आगे प्रोसीड कर सकोगे। देन स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जितनी भी रोड्स हैं या वन वे हैं, टू वे हैं, उनको एक हब पिक्चर, एक उनका एक ना हब होगा, एक सेंट्रल हब होगा जो कि वहां पे आप कनेक्ट होंगे, आप अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगे। वो एक सेंट्रल एक यूं समझ लें एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिससे आपको डील करना होगा। दैट इज एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी। देन मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये नेटवर्क वेब होता है। ये स्पाइडर वेब की तरह का होता है, जैसे मकड़ी का जाला हो। तो वो एक बिल्कुल उलझा हुआ सा होता है, उसके मल्टीपल कनेक्शंस होंगे या मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। तो वो किस टोपोलॉजी में होंगी? वो मैश टोपोलॉजी में। देन ट्री टोपोलॉजी आता है। वो अपने नाम से पता चल रहा है कि ब्रांचेस होंगी, उसके अंदर आपकी डिफरेंट शाखें निकल रही होंगी। वो मिक्स टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार और बस टोपोलॉजी का एक मिक्सचर होगा। देन हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन होगी डिफरेंट टोपोलॉजीज की। मतलब ये जो हमने सारी पढ़ी है ना, इन सब की जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जा रहा होगा। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी की एक डायग्राम है जिसके अंदर ये देखें सिंपल बताया जा रहा है वन वे है और डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक वन पाथ, सिंपल पाथ से कनेक्टेड। ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है? अगेन ये सिंगल लीनियर केबल होता है, एक सिंगल लाइन होती है। आपको बस ये याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन करता है बस टोपोलॉजी से रेलेवेंट तो वो आपको सिनेरियो दे देता है। ठीक है, तो आपको उस पर ये जज करना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है। ये आपको पता होना चाहिए बस टोपोलॉजी सिंपल है, सीधी लाइन होगी, उससे रेलेवेंट जो कम्युनिकेशन होगी वन वे कम्युनिकेशन, वहां पे बस टोपोलॉजी का जिक्र आ जाएगा। इसकी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सिंपल होती है, इनएक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, ब्रॉडवे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होती है, हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा होता है। हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ या तो बंदा सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है डाटा एट अ टाइम। ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रोटोकॉल पे काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मतलब अ, अगर बस की एक लाइन कट हो जाए तो आपका सारा का सारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो सकता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है बेसिकली। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, वो भी हम पढ़ते हैं। डेफिनेटली इसकी स्पीड स्लो होगी, इतना फ्रिक्वेंट नहीं होगा। इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो ये डाटा को सेंड करता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सिंगल केबल के ऊपर काम कर रहा होता है। इसकी एडवांटेजेस की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो है ये इसकी जो इंस्टॉलेशन है या रिक्वायरमेंट है वो बड़ा इजी सी है। चंद चीजों की जरूरत पड़ती है, स्मॉल नेटवर्क पे, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एक्सपेंड है, मतलब 2 केबल्स पे भी गुजारा हो सकता है। लेकिन जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो
आपका पूरा नेटवर्क फॉल हो सकता है। अगर एक केबल भी खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क फॉल हो सकता है। ठीक है, स्लो है एज कंपेयर टू रिंग टोपोलॉजी। तो इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, तो जो स्मॉल ऑफिसेज हैं या होम नेटवर्क्स हैं वहां पे यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स पे यूज किया जहाँ पे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आपको इफेक्टिवनेस चाहिए हो। फिर इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क जो हमारे घरों में केबल्स आ रही होती हैं वहां पे भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टोपोलॉजी, जो कि हमारे पास रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी है। और वो हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में होती है, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, एक रिंग की फॉर्म में है। डिफरेंट यूजर्स जो हैं, एक यूजर दो यूजर्स के साथ एट अ टाइम कनेक्ट हो सकता है, यूं करके आपकी रिंग टोपोलॉजी आएगी। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो ये क्लोज लूप के ऊपर होता है, नेकलेस की तरह होगा। ठीक है, ये दो कनेक्शंस एट अ टाइम जो है वो जनरेट कर सकता है। वो आपके नेबर्स हो सकते हैं, सीधे हाथ पे भी उल्टे हाथ पे भी, ऐसे होगा। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जो डाटा है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, हर डिवाइस से पास ऑन करेगा अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वो रिंग। अगर यहाँ से मैंने डाटा सेंड किया, फॉर इंस्टांस इस जगह से मैंने डाटा सेंड किया, तो उसने अगर इस यूजर तक जाना है तो वो, एक तो कंडीशन है कि वो यहाँ से सीधा सीधा चला जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ से होगा इस तक, फिर यहाँ तक डाटा जाएगा, देन यहाँ तक जाएगा, देन यहाँ तक, एंड देन डेस्टिनेशन तक जाएगा। ये है रिंग टोपोलॉजी के हमारे पास तरीका का। अच्छा, इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाटा या तो सीधा सीधा जा सकता है वन डायरेक्शन में, या फिर पूरी जगह से मतलब आपको पूरे एक जगह से घूम के वो डाटा जाना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, डिटरमिनिस्टिक है, डाटा फ्लो हो रहा होता है, मतलब सीधा जाना है। फॉल्ट टॉलरेंस है इसके अंदर जो है वो, फॉल्ट वगैरह से, क्योंकि जाहिर है अगर एक डिवाइस भी फेल हो जाती है तो आपका डाटा जो है वो फेल हो सकता है, आपका डाटा लॉस हो सकता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपका एक स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कंट्रोल की जा सकती हैं, कि जैसे अगर आपने चार या पांच लोगों का नेटवर्क इकट्ठा बिठाया तो उन्हीं के बीच में ये घूमेगा, ये डाटा उन्हीं के बीच के अंदर रहेगा, उससे कहीं बाहर जाने का सवाल नहीं पैदा होता। एडवांटेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर ये ह्यूज ट्रैफिक के लिए इफेक्टिव नहीं है। लो कॉस्ट है इंस्टॉल करने में और एक्सपेंड करने में। डिसएडवांटेज की बात करें, ट्रबल शूटिंग जो है वो इज नॉट सिंपल इन रिंग टोपोलॉजी। इसके साथ साथ हमारे पास अगर एक नोड भी क्रैश कर जाए तो आपका पूरा गेन, जो बस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था बस टोपोलॉजी में, वही रिंग टोपोलॉजी के अंदर इशू आ रहा है कि अगर एक नोड या एक लिंक भी ड्रॉप कर जाता है तो वो पूरा नेटवर्क आपका ड्रॉप कर जाएगा। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हाई है, लेकिन आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। एप्लीकेशंस की बात कर लें कि ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास सोनेट एस DH रिंग्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा पैकेट रिंग्स में, आपको ये ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ होता है। एग्जामिनर इससे रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन कर लेता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस में होता है, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी आप अपना सामने देख सकते हैं कि किस तरह एक मैसअप क्रिएट हुआ है, लेकिन एक हब है, एक प्रॉपर हब है जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। मेरा कर्सर पता नहीं क्यों मुझे तंग कर रहा है, ये रहा। ये प्रॉपर हब है जो कि जिससे सारे दूसरे नेटवर्क्स जो हैं, दूसरे यूजर जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही है प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो नोड्स हैं, ये नोड और राउटर दोनों की एज अ डिवाइस काम कर सकता है। सेंट्रल हब होता है, और ये स्विच भी किया जा सकता है। मतलब लाजमी नहीं है कि एक ही यूजर को आपने हब बनाना है, वो कोई भी हो सकता है, आपका साइड वाला भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल हब होगा जिससे सारे जो डिवाइसेस जो हैं वो उस सेंट्रल हब से कनेक्ट हो रहे होंगे। अब ये डिवाइसेस जो हैं वायरलेसली भी कनेक्ट किए जा सकते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू, और इथरनेट केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद की करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो रेडुडेंसी है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कवरेज को इम्प्रूव करता है। हमारे पास सेल्फ हीलिंग है, मतलब ये अगर एक जो
नोड है या एक लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो वो दूसरे से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मतलब फॉर इंस्टांस अगर ये वाला नेटवर्क, ये वाली जो केबल है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसके पास और रास्ते हैं यहाँ तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। ये सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि अपना डाटा लॉस नहीं करेगा वो। जब इकट्ठा, जब यहाँ से डाटा उसने भेजना होगा ना इस तरफ तक, तो उसके पास कितने सारे पाथ हैं, वो इतने सारे पाथ के साथ भेजेगा। ठीक है, अगर एक पाथ से आपका डाटा डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो आपके बाकी पाथ से जो डाटा होगा वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं जो दो तरह की, एक राउटिंग है, एक फ्लडिंग है। अगर राउटिंग की हम बात कर लें तो उसमें राउटिंग लॉजिक लग रही होती है, यानी कि ये डायरेक्ट डाटा को ट्रांसमिट करता है डेस्टिनेशन में, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। जबकि दूसरा है हमारे पास फ्लडिंग, आना चाहिए था यहाँ से, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी। फ्लडिंग के अंदर हमारे पास जो सेंड किया जाता है डाटा वो हर नेटवर्क के थ्रू, मतलब फ्लड मतलब भरमार, आप समझ लें कि वो भेज दी जाती है डाटा की, कि वो हर जगह से हर पॉसिबल लिंक्स जो है वो वहां से डाटा को भेजता, ताकि जो डाटा है वो आपका लॉस ना हो। इसके बाद इसकी मजीद टाइप्स हैं, जो कि पार्शली मैश होता है, फुल मैश होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि पार्शली मैश में हमारे कुछ नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और फुल मैश के अंदर हमारी सारी डिवाइसेस, सारे नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो एवरी कनेक्शन में कैरीड इट्स यूनिक डाटा लोड, मतलब डाटा लोड पे भी इसका एडवांटेज है कि मतलब वो इक्वल डाटा कैरी करके लेके जा रहा होता है, लोड एक साथ ही सब पे जा रहा होता है। अच्छा, फॉल्ट जो है वो डायग्नोज हो सकता है इजीली, क्योंकि अगर एक जगह फॉल्ट आ जाए तो वो हमारे पास बजर बजना शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है इसके अंदर। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो इंस्टॉलेशन जो है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वो इजी नहीं है। इसकी केबलिंग कॉस्ट बहुत आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने लिंक्स जनरेट करने हो, तो जो डेफिनेटली आपके इतने सारे जो कनेक्शंस आएंगे उसकी वजह से आपको कॉस्ट बढ़ सकती है। और बल्क वायरिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा वायर्स लगी होंगी, तो वो एक मैसी सा भी महसूस हो रहा होता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आपके वाईफाई के अंदर कनेक्ट किया जा रहा होता है, ये जो आपके घरों में वाईफाई है ये वहां पे भी यूज होते हैं, स्मार्ट होम्स में यूज किया जाता है, रिटेल स्टोर्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल आईओटी, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स में, या आजकल नया आया हुआ है। इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स है इसका सारा सेटअप, और कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। और सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ़िगर और जो कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी मेजर्स जो है ना इसमें बड़े ध्यान से लेने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। अब स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी का आपको पहले तो नाम से पता होना चाहिए कि ये स्टार लिंक, जैसे ये वाले जो लिंक्स है ना, इट्स लाइक अ स्टार, ये स्टार बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगेन इसके अंदर भी एक हब होता है या स्विच होता है, जो कि हमारे पास मैश टोपोलॉजी में भी था, इसमें भी वैसा ही है। इसमें अगेन आपके डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट की जा सकती हैं। वो किस तरह कनेक्ट होती हैं, लाइक प्लैनेट्स कनेक्ट होती हैं। और उसमें होता ये है कि आपके इंडिपेंडेंट कनेक्शन होता है, आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपकी होगी, देखो सिंपल क्या है, ये वाला है, इसके साथ राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है स्टार टोपोलॉजी में। की करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, इजी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेज बहुत इजीली किया जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस हो सकती है, स्केलेबिलिटी है, हाई परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पे ये आई कि हाई परफॉर्मेंस स्टार टोपोलॉजी में आना शुरू है। देन सेंट्रलाइज कंट्रोल है, मतलब सेंट्रल से कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसको एडवांटेजेस में आ जाते हैं, स्पीड परफॉर्मेंस जो है उसकी बात हो रही है। हब कैन इजीली अपग्रेडेड विदाउट हेजल, हब जो है या सेंट्रल जो प्रोसेसर होगा या कोई भी चीज होगी, डिवाइस होगी, उसको हम अपग्रेड कर सकेंगे, सिंपलर टू ट्रबल शूटिंग। अच्छा, इसके अलावा सेटअप और मॉडिफाई करना इसको आसान है। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इंस्टॉल करना है एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगेन इसमें आपको बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत पड़ती है, आपकी वायर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहती हैं, इसका यूजेज भी एक्सपेंसिव है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हब, सेंट्रल हब क्रैश कर जाए तो आपका पूरा नेटवर्क क्रैश कर सकता है, आपका पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है या स्टॉप हो सकता है। फिर एफिशिएंसी जो है वो इसकी हब के ऊपर डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इसकी
एप्लीकेशंस की बात कर लें तो आपके घरों में जो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, आप यूनिवर्सिटीज में अक्सर देखे होगा कि टीचर्स के डिपार्टमेंट में या जो उनका एरिया होता है, वहाँ पे सारे टीचर्स का कंप्यूटर जो है वो एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होता है, वो इसी टोपोलॉजी के ऊपर कनेक्टेड होता है। फिर वो एक दूसरे को नॉक करके कह रहे होता है काइंडली अभी आप प्रिंट ना भेजिएगा ताकि हम लोग प्रिंट भेज सकें, तो हमारा और आपका क्लैश ना आए। तो ये अगेन ये वही चीज बता रहा होता है कि बिजनेस स्कूल्स वगैरह में यूज किया जा रहा है। अच्छा, इसकी कॉस्ट वाली जो मैंने आपको पहले ही बात बता दी ड्रॉबैक्स में। यस, नाउ दिस इज ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ट्री शाखें निकल रही होंगी, ये देखें जैसे आपको बता रहा है, ये इसकी एक शाख है, फिर उसके बाद मजीद आगे उसकी ब्रांच है। देन यहाँ पे भी ये, और ये सारा किस चीज से कनेक्टेड है? राउटर से। फिर राउटर किससे कनेक्टेड है? सर्वर से। अगेन यहाँ पे ये देखें, ये राउटर है, राउटर किससे कनेक्टेड है? सर्वर से। और राउटर से क्या चीजें हैं? यूजर्स जो हैं, मल्टीपल यूजर्स जो हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है, यानी कि सेंट्रल रूट नोड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। सब नोड्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। और एडिशनली आप इसके अंदर मजीद सब नोड्स के भी सब नोड्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। की करेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें, हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल पाथ है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, फॉल्ट टॉलरेंस किया जा सकता है इसमें। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, यानी कि ये एक मिक्सचर है स्टार और बस टोपोलॉजी का। तो आपकी जो नोड्स जो हैं वो पॉसिबल भी हैं और इजीली हैंडल भी की जा सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये मैनेज इजी हो सकता है और मेंटेन भी किया जा सकता है, एरर इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई हाई हैवीली केबल्ड का यूज किया जाता है, कॉस्टली है। अगेन इसमें एडिशनल नोड इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपका मेंटेनेंस बड़ी डिफिकल्ट है, आपको पहले बहुत ज्यादा चीजें सर्वर में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, फिर सर्वर के बाद राउटर में, देन राउटर के बाद ब्रांच में, देन फिर सब ब्रांच में, तो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। सेंट्रल हब अगर फेल हो जाए तो कंप्लीट नेटवर्क फेल हो सकता है। अच्छा, अब ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास लैंस का यूज किया जा रहा है, केबल टीवी नेटवर्क्स का यूज किया, ये एप्लीकेशंस है। और इसके अलावा हिरार्किकल स्टोरेज नेटवर्क्स का यूज किया जा रहा है। आपको लैन के बारे में पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ये एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन करता है, ये किस टोपोलॉजी पे काम करता है? ये ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो ऑफिस नेटवर्क्स हैं, आपके वर्क स्टेशन या प्रिंटर्स या कोई डिवाइसेस जो हैं वो आपकी राउटर के साथ कनेक्टेड होंगी। और राउटर जो है वो अल्टीमेटली आपका किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज में अक्सर एक ये प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लैब्स वगैरह में, तो वो कैसे आ रही होती है? वो एक बैक पे सर्वर होता है, उसके बाद मजीद डिवीजन आ रही होती है लोकल एरिया नेटवर्क पे, फिर मजीद डिवीजन आती है, तो वो ट्री टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी मैंने वैसे पिछले पहले बताए, कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है हमारे पास। सेंट्रल नोड अगर डिस्ट्रॉय हो जाए या फेल हो जाए तो वो आगे का पूरा इंटायर नेटवर्क आपका खराब हो सकता है। देन हमारे पास आ जाते हैं लास्ट, जो कि है हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसके अंदर एक तो आपको अपने नाम से पता चल गया इसके कि ये हाइब्रिड, इट मीन्स ये बहुत सारे टपोलॉजीज का मिक्सचर होगा, जो जिसका बेस्ट बेस्ट फीचर था ना वो इसके अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया। यानी यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ये बस टपोलॉजी थी, ठीक है, ये वाले डिफरेंट यूजर्स कनेक्ट हो रहे थे, ये हमारे पास ट्री टपोलॉजी भी आ सकती है, मैश टपोलॉजी भी आ सकती है। मैश में तो खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, ये हमारे पास डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो एक के साथ कनेक्टेड हों, तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। ट्री टपोलॉजी की भी मुझे कुछ नजर आ रही हैं फीचर्स, तो हम देख लेते हैं इसके फीचर्स में। तो ये देखें, ये दो या दो से ज्यादा टपोलॉजीज का जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। और जो जो वही जो बात मैंने आपको उर्दू में बता दी कि जो बेनिफिट्स है और टपोलॉजीज के, वो हम इसमें इनहेरिटेड हो गए। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो रिलायबल है, ताकि एरर को डिटेक्ट किया जा सके, ट्रबल शूटिंग को डिटेक्ट किया जा सके, इफेक्टिव है। और साइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है ये। डिसएडवांटेजेस की बात करें, कॉम्प्लेक्स है डिजाइन में, देखें काफी सारी टपोलॉजीज एक साथ आ जाएंगी एक ही टपोलॉजी में, तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें माइंड गेम आ जाती है। देन कॉस्टली होगा, ठीक है। इसके अलावा
हाइब्रिड टोपोलॉजी में यही सारी लैन का जो आपका प्रोफेशनल लैन के यूजर्स होंगे जो वायरलेस लैन के ऊपर बात करना चाह रहे होंगे, वो बेसिकली इस नेटवर्क को फॉलो कर रहे होंगे। रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट है, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डेफिनेटली इसके भी हैं। सो इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। होप यू लाइक इट।